मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक है, ठीक है। मैं तो गासे गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गासे गणेश था, आपने पढ़ा गासे कमला, अब गासे गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ? मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए। अपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। सबसे प्यार करो आतंकवादियों से भी, क्या उत्तर नहीं लेते आप? प्यार जाइए आतंकवादियों को बोले आई लव यू आतंकवादी। तो कैसे हैं आप लोग? हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। तो गाइस वेलकम बैक। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज अपन बात करने वाले हैं गुरु जी के बारे में, बाबा नेगुद्दाचार्य जी के बारे में। तो बात सिंपल सी है कि अगर मीडिया से बहस है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होगा ही। अब देखो, मीडिया के बारे में गुरु जी ने बोला है कि उनको आई लव यू सजेस्ट किया है, आतंकवादी को जाके आई लव यू बोलो। देखो ये क्या बात करते हैं यार? तो इस तरीके की बातें करके जो सनातन को कमजोर करने का, सनातन समझो, करने का काम सनातन मजबूत था, मजबूत है, आपके कमजोर करने से नहीं होगा। ये कहता है, जो मेरे माता पिता की शिक्षा है, जो मेरे स्कूल की शिक्षा है, जो मेरे बुजुर्गों की शिक्षा है, वो कहती है सबसे प्यार। सबसे प्यार करो आतंकवादियों से भी, क्या उत्तर नहीं लेते आप? प्यार जाइए आतंकवादियों को बोले आई लव यू आतंकवादी। हिंदू धर्म सनातन में तो आता है, दिमाग कहीं रख के आई हो गया। अब इन्होंने एक तो बहस करने के लिए किनको बुलाया? गुरु जी को, जिनसे आज तक कोई नहीं जीत सका। ये जीत जाएंगे, ये अपनी बेइज्जती करवाने आए, करवा ली और कुछ है नहीं। तो अब मैं महाभारत की कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ, तो देखो। कभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले कपड़े उतारे जाते तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। वैसे गुरुजी ने सही कहा कि आज की लड़कियों को कपड़े पहनने के बारे में अगर कुछ बोल दे तो वो सिर पे चढ़ जाएगी। तो बोलो मत। उन्होंने सीधा सा बोला, तुम पहनो ना पहनो, तुम रहने दो, तुम पहनो मत, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा चरित्र खराब होगा, उनका कुछ नहीं जाए, देखने वालों का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। समझने वाले को इशारा काफी है। अगर तुम्हारे भेजे में भेजा है तो ये जल्दी ही भेजा आ जाना चाहिए। सुधरो। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर इनको थोड़ा सा भी कुछ भला बुरा बोल दे कपड़ों के बारे में तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। तुरंत लड़कों के ऊपर इल्जाम लगाती, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी आंखें गंदी है, सोच गंदी है। अरे हम पूरे गंदे हैं। इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। तुम अच्छे से रहो। चलो, अब एक ये मोहतरमा का कहना है कि शराब पीने वाला शराबी नहीं है। देखो पहले बेटी पुष्पा, मर्यादा दूं, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, शराब पीती हैं? मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बैठा दिया मेरे को आज। नहीं, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। मैं क्या बोलूँ, शराब पीने वाला शराबी नहीं है तो फिर क्या है? यानी टीचर, आदर्शवादी। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्या हो सकता है? शाम को पिएगा, सुबह नाली में मिलेगा। महात्मा है वो, बहुत बड़े। चल छोड़ो, अब आगे देखते हैं कि ये जो चच्चा है अपनी माता को ठेके पर बेच के आ रहा है, शराब की दुकान पर। देखो, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? और मानता है लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। कुछ भी हो जाए लेकिन शराब नहीं छोड़ना। और ये इसने तो अपनी माँ को ही खत्म कर दिया। अभी तक तो जिंदा थी शायद, शराब छोड़ने का नाम लेता है। क्या हो, मुझे लगता है गुरुजी भी मन मन में गालियां दे रहे होंगे इनको। कैसे कैसे नमूने जाते हैं यार, अपनी बेइज्जती करवाने जाते हैं या लोगों को एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, ये भी नहीं पता चल रहा मुझे। पर वैसे भी गुरुजी का मनोरंजन हो रहा है आराम से। वो ज्ञान दे ना दे वो लेना तुम्हारे हाथ में है, पर एंटरटेनमेंट भरपूर। कितना भोला बच्चा है ये। बहुत नमूने आप। मीडिया के बढ़ते सवालों को लेकर बाबा जी ने बोला कि तुम लोगों ने जब धर्मेंद्र जी को ही मार दिया था जिंदा हो, तो तुमसे क्या बहस करें? देखो पहले लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बट मैं आपके बयान से बहुत हैरान था
कि कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के लिए कैसे कह सकता है कि 10 जगह मुंह मार। मैं भी हैरान था जब मीडिया झूठ बोलती थी कि धर्मेंद्र जी मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। मैं भी हैरान था कितनी बड़ी मीडिया झूठ कैसे बोल सकती है। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मीडिया क्योंकि मीडिया झूठ परोसती है ना, तो मेरे को बोलना पड़ेगा ना। जब आप हैरान होते हैं मेरे बयान से, तो मैं भी मीडिया के झूठ से बहुत परेशान हो जाता हूं। तो वाह, आज की मीडिया बताइए, जहां चारों तरफ पत्रकार घूम रहे हैं वहां झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है मीडिया को। गुटखा वालों के साथ क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोगों की रिश्तेदारियों के साथ हमारी क्या रिश्तेदारी हो सकती है? काहे नहीं बोलते? बिल्कुल गलत है। तो काहे नहीं बोलते? आप बोलिए ना कि गुटखा बेचना गलत है। और उनको तो आपने राजा बना रखा है, किंग बना रखा, खाक किंग है जो गुटखा बेच रहे हैं, किंग खाए बन। आप लोग क्या कहते हैं? किंग, किंग, घंटा किंग। मीडिया का बिना झूठ पालन पोषण भी हो, एक तरह से सत्ता की दलाली करने का पूरा 100% श्रेय इन्हीं को जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और वैसे भी अगर इनको कुछ मिले नहीं तो धर्म पे बात कर लो, पाकिस्तान पे बात कर लो, और नहीं होगा। इनके बाप से चीन के बारे में बात नहीं होती इनसे, और किसी के नहीं, मुस्लिम हिंदू बस, इसके आगे कुछ नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अभी मोहतरमा ने तो गुरु जी की शिक्षा पर ही सवाल उठा दिए। देखो पहले गा से गधा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं गा से गधा? गा से गणेश क्यों नहीं पढ़ सकते? गा से गमला पढ़ा है मैंने, तो आपने पढ़ा होगा गा से गधा। मैं तो गा से गणेश पढ़ा हूँ। आप तो देखो, जब मैं पढ़ा तब गा से गणेश था, आपने पढ़ा गा से गमला, अब गा से गधा पढ़ रहे हैं। आप तो 8वीं पास हैं, आप पढ़े ही कहाँ? हाँ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, आपने स्टडी आप की ही ने नहीं। तो अभी बताया। क्यों? मतलब मैं 8वीं पास के बाद 9वीं में नहीं गया होऊंगा? अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार। क्या आप... हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। आपको अच्छा लगे हमारी बात सुनिए, नहीं लगे रुई ठूस लीजिए अपने कानों में। बेटी पुष्पा, आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस आपका तरीके धर्म की कौन सा बातें, है? मेरा हिंदू धर्म है, हिंदू सनातन धर्म धर्म में है। बताइए, मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। मैं बस हवा निकल गई। क्या सवाल का जवाब दूं आपको? भाई गुरु जी 6वीं पास हो, 7वीं पास हो या 8वीं पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैंने भी घर से गमला ही पढ़ा है। अब ये घर से गणेश कहाँ से पढ़े हैं, उस स्कूल में तो हम भी नहीं गए, ना ही हमने कभी सुना। गजब बेइज्जती। अब पता नहीं, चलो गुरु जी जाने और उनके स्कूल जाने, अपना क्या कहा। अब देखो, ये जो लड़की है, इनका फेवरेट कार्टून है डोरेमोन। पहले देखो फिर डिस्कस करेंगे। अरे हाँ भाई हाँ। मोबाइल चलाती हो? हाँ, क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। चलो डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? कुछ सीखा? एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ। आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। वाह, ये है डोरेमोन की शिक्षा। 10 और 15 कितना हुआ? 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। यूपी की राजधानी दिल्ली कब से हुई है? हमें तो गलत पढ़ाया गया है। 10 और 15 13। हमारे मैथ वाले टीचर ही बेवकूफ थे सर, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। नहीं तो सिलेक्शन हो जाता, क्या करेगा। अब इस भाई को सनातन धर्म से प्रॉब्लम, देखो पहले। सनातन आपको अच्छा नहीं लगता? सर कुछ इसमें अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी है। क्या क्या बुराई दिखी आपको सनातन में? मंदिर में जाते हैं हम लोग, तो वहाँ के पुजारी बोलते हैं कि ये लो फूल लो, ये माला लो, ये सब ले जाकर गंगा में डाल दो, अर्पित कर दो, तो उससे तुम्हारा पुण्य होगा। और उसी के चलते आज तक इतना पॉल्यूशन फैला हुआ है। अच्छा ये बताओ, गंगा में फूल डालने से दूषित हो रही है गंगा के नालों से? दोनों से। लेकिन आपने फूल का नाम लिया है, नाले का नाम नहीं लिया, क्योंकि सनातन को टारगेट करना है। ना। विज्ञान के नाम पर आप जैसे लोग केवल सनातन को टारगेट करेंगे। जैसे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप हिंदू हो, मिक्स ब्रीड है। ठीक है, ठीक है, मिक्स ब्रीड लग रही है, ओरिजिनल नहीं है, डीएनए कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ठीक। ना तुम गणेश जी को जान रहे हो, ना शंकर जी को पहचान रहे हो, तो मिक्स थोड़ा लग रहा है सिस्टम। ओरिजिनल पीस नहीं हो तुम। अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम। सबसे पहले मैं बता दूं कि लड़का गलत है नहीं, पर ये क्या है, गलत जगह पर है और गलत ट्यूशन कर रहे हैं। तो इनको पता है कि वो अगर साइंटिफिक बातें समझते तो वो बाबा नहीं बनते। उन्हें सिर्फ धर्म की पट्टी बनी हुई है आंखों पे। अगर पॉल्यूशन वगैरह को देखें तो सबसे अपनी जो राष्ट्रीय नदी है उसकी हालत इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं।
तो लड़का गलत नहीं है, वैसे बाबा जी ने उसके डीएनए पे सवाल खड़े कर दिए। ये काफी ब्रीड कितना हुआ ब्रीड है। अगर कोई लड़का अगर कोई दूसरा बोल देना इनकी जगह तो पता नहीं वो क्या करोगे। और उसकी इतनी बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहे हो। अफसोस है आपको इतना ज्ञान होते हुए भी आप दूसरे की भावना नहीं समझ रहे। उसने सिर्फ गलत नहीं बोला, उसने तुम्हें गलत लग रहा है, वो उसने सही बोला है। बाबा बाकी बाबा वाले बता देते। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहे। नेक्स्ट लेवल के लोग लेके आऊंगा, बाबा से मन भर गया। थैंक यू फ्रेंड्स। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए।